हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह चंदेल फ्रॉम लखनऊ से और आपका स्वागत है हमारे चैनल लीगल कॉम पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही ज़रूरी बात करेंगे कि बहुत से बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर हमें लिटिगेशन करना चाहिए, जुडिशरी करना चाहिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं अपने बारे में बताऊँगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने भी जुडिशरी की तैयारी करी है और 2 साल मैंने कोचिंग करी और आपके कई सारे स्टेट के मैंने एग्ज़ाम दिए। जहाँ पे प्री क्वालिफाइड होना था वहाँ पे हुआ और जहाँ पे नहीं होना था वहाँ पे नहीं हुआ। तो मीन्स अगर मान लीजिए मैंने 10 जगह पेपर दिए हैं तो 8 जगह मेरा जो रिज़ल्ट था तो वो फेल था और 2 जगह मैं पास आउट रहा। मीन्स प्री कई मेंस ऐसे आप कह सकते हैं। अब देखिए, मेरे साथ जो दिक्कत ये थी कि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम था। हमको जो हमारे घर वाले उन्होंने टाइम दिया था वो बहुत ही लिमिटेड दिया था कि भाई आपके पास क्या है कि आप होना तो आप कीजिए, अदरवाइज़ आप फिर अपना चीज़ें देखिए और अपना पैसा आप कमाइए। ये चीज़ थी। अब देखिए, मेरे ऊपर जो था वो थोड़ा एक फैमिली प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था और दूसरी चीज़ है कि हमारे घर वाले बीमार भी रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। एक चीज़ तो ये भी थी। अब देखिए, इन सब चीज़ों से बियॉन्ड बात करते हैं और मान लीजिए आप एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर 5 ईयर और 3 ईयर में हैं, दोनों के हम बात कर रहे हैं और आपने कोचिंग कोई ज्वाइन करी और अच्छे से आपने तैयारी करी, तो ये गारंटी है कि आपका सिलेक्शन तो होना ही होना है। लेकिन ये भी बात मान के चलिए, अगर उस टाइम पे 10 वैकेंसियाँ हैं और 100 फॉर्म पड़े हैं तो 10 का तो सिलेक्शन होगा, लेकिन 90 को सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन वो 90 लोग बेकार नहीं हो जाएंगे। अब देखिए, अब मान लीजिए आपका सिलेक्शन है, आपने 3 साल 4 साल तैयारी करी, तो आप हो जाएंगे डिप्रेशन का शिकार। बहुत बड़े लेवल पे आप जाएंगे डिप्रेशन के शिकार में। ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें देखिए, जब जुडिशरी की आप कोई भी कंपटीशन की जब तैयारी करें तो आप वहाँ पे माइंड आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमको यही चीज़ ही करनी है। हो सकता हो आपका एक बार में सिलेक्शन ना हो, आपका 2 बार में सिलेक्शन ना हो, तीसरी बार में हुआ, लेकिन उसके लिए बहुत ही लंबा मोटिवेशन चाहिए। अभी इन्हीं दौरान बीच में इसे जो ये जर्नी आपकी चलेगी, इस जर्नी के बीच में आपके 4 दोस्त होंगे जो आप अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, 4 रिश्तेदार तुम्हें तुम्हें ताना मारेंगे, तुम्हारे घर वाले ही तुमको ताना मारेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। इन सब चीज़ों से तुमको इग्नोर करते हुए तुमको अपने काम पे फोकस करना है, तुमको अपनी चीज़ों पे फोकस करना है कि भाई हमको जज बनना, तो मीन्स हमें जज बनना है। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। अब ऐसे लोग क्या करेंगे कि जैसे कि मेरे जैसे लोग, मैं अपने को भी इंक्लूडेड कर रहा हूँ, कि अब वो लिटिगेशन में जाएंगे। अब दिक्कत यहाँ पे एक बहुत बड़ी ये हो जाएगी कि भाई उन्होंने कभी कोर्ट के दरवाजे तो देखे नहीं, ना उनके पास कोई क्लाइंटेशन सिस्टम है, ना ही वो समाज से कभी जुड़े हुए थे, क्योंकि वो समाज से 4 साल 5 साल से तो कटे कटे घूम रहे थे। ठीक है, अब दिक्कत क्या, मान लीजिए जो किसी सीनियर के अंडर में गए, अब हो सकता हो यहाँ पे बहुत से लोगों की उम्र जो भाई मेरे एज के होंगे, मान लीजिए 23 साल के वो होंगे, और बहुत से जो मुझसे ऊपर होंगे जो 28 साल 29 साल 30 साल के हो गए होंगे, वो भी जाते हैं। अब देखिए, कोर्ट का एक ऐसा सिस्टम है कि जिस दिन आप प्रैक्टिस करने करने जाएंगे वो आपका फर्स्ट डे ही होगा। आपको वही चीज़ें करनी पड़ेंगी, चाहे वो हम करें चाहे वो आप करें, सेम चीज़ें आपको भाई सीखनी पड़ेंगी, तो सीखनी पड़ेंगी। आप घर में बैठ के चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। अब इससे होता है क्या कि जब आप मतलब सिलेक्शन आपका नहीं हुआ और आप गए कोर्ट में, जब कोर्ट आप जाते तो आपको कुछ चीज़ें पता नहीं होती, आपको सीखने में टाइम लग जाता है। टाइम लगने के साथ साथ में आपके पास इतना डिमोटिवेशन उस टाइम पे आ जाता है और दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन अराइज होता है। वो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यार मैं यहाँ पे लिटिगेशन की फील्ड में आया ही क्यों, मैं इस लिटिगेशन के लिए नहीं बना हूँ, मैं तो जुडिशरी के लिए बना हूँ, मैं तो जज के लिए बना हूँ। ठीक है, ये मन में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा। मेरे साथ तो ये चीज़ें होती थी स्टार्टिंग में कि यार मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्यों आया, बस मेरे मस्त क्वेश्चन में। लेकिन उस चीज़ से मुझे मूव ऑन करने में काफ़ी मुझे 4-5-6 महीने लगे। लेकिन उस 4-5-6 महीने में कभी कोर्ट तो मैं डेली जाता था, मेरे पास काम चाहे हो चाहे मेरे पास काम ना हो। लेकिन आज के समय पे मैं इस चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। तब जब आप लिटिगेशन में आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपके पास बहुत कुछ है करने को। इतनी चीज़ें हैं जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। हमको लगता है शायद कि जज बनने में सब कुछ है, बट ऐसा नहीं है। आप एक अच्छे लॉयर बनेंगे और अच्छे सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, तो वाकई में आपको बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने को। और आपको समाज से भी जुड़ने का अच्छा मौका मिलेगा और आपको उन्हीं समाज से आपको क्लाइंट भी मिलेंगे और आप पैसा भी अच्छा कमाएंगे। अब देखिए, तो इन चीज़ों को आप क्लियर रखिए। अब देखिए, तीसरा एक फॉर्मेट और आ जाता है। तीसरा फॉर्मेट ये हो जाता है कि बहुत से लोग जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे होते हैं और लिटिगेशन की भी तैयारी कर रहे होते हैं। अब देखिए,
अब ऐसे लोगों को तो भाई ना ना वो इधर के रह जाते हैं ना वो इधर के रह जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, अब मान लीजिए इधर उधर के लिए, अब मान लीजिए इसमें से एक का सिलेक्शन हो गया, वो एक्सेप्शन केस है, उसको मैं काउंट नहीं करूँगा। अब देखिए, वकालत की दुनिया ऐसी है जहाँ पे आपको मेहनत तो करनी ही करनी है, बिना मेहनत के आपके कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। और सेम चीज़ जुडिशरी में, लेकिन देखिए जुडिशरी में क्या कि वहाँ पे चीज़ें सर्टेनिटी नहीं है। यहाँ पे आपकी चीज़ें सर्टेनिटी कि आप यहाँ 5 साल 6 साल आप दे देंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट आने लगेगा और आपकी चीज़ें भी आप सीख जाएंगे और आपको लोग आइडेंटिफाई भी करने लगेंगे, ठीक है, जो भी आपका जहाँ पे भी आपका नेटिव प्लेस हो वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये भी है, एक हमारे दोस्त हैं, उनके दोस्त ने कॉल किया था मुझे, यही क्वेश्चन था कि मैं जुडिशरी करूं या लिटिगेशन करूं। तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ पे बात करनी चाहिए आप लोगों से, तो मैंने इसलिए बात करी। और बात करने को तो इस टॉपिक पे बहुत कुछ है बात करने का, बट मैं इतना आप लोगों को बोर नहीं करना चाहूँगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ भी आपको जो अपने तरफ से लगे वो आप मुझे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको कोई भी पर्टिकुलर जो भी वीडियो मुझसे चाहिए कि मैं इस टॉपिक पे बनाना है, तो आप वो भी मुझे वो टॉपिक मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं उस टॉपिक में मैं पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और दोस्तों, मैं निकल रहा हूँ कोर्ट के लिए क्योंकि अब मेरा टाइम हो चुका है, तो बाय बाय, आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई दिस चैनल।